नमस्कार दोस्तों, स्टडी फेयर्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं कौशलेंद्र यादव। चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य करंट अफेयर्स के बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन है, UIDAI द्वारा आधार से जुड़ी जानकारियों को सरल बनाने के लिए इस मस्कट को लॉन्च किया गया है। मस्कट ये एक जो है हमारा चैटबॉट है जो कि विभिन्न जानकारियों को देगा। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उदय। UIDAI हमारी जो आधार से जुड़ी एक वेबसाइट है जिसमें हम सारी जानकारियाँ अपनी अपडेट या जो भी है सारी चीज़ें हम इसमें अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे एक चैटबॉट लॉन्च किया गया है UIDAI के द्वारा, उदय नामक। ठीक है, इस चैटबॉट की मदद से हम उसे चैट कर सकेंगे और हम विभिन्न जानकारियों को ले सकेंगे। ये हमारा इसका एक्सप्लेनेशन है। UIDAI ने उदय नाम का एक AI चैटबॉट मस्कट लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य आधार अपडेट और नामांकन से जुड़े सवालों के जवाब देना और लोगों के लिए जानकारियों को सरल बनाना है। ठीक है, तो आजकल ज़्यादातर चीज़ें हमारी AI पे शिफ्ट हो रही हैं। तो हमारी आधार वेबसाइट ने भी चैटबॉट के माध्यम से AI को अडॉप्ट किया है। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा उदय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन सा जिला बनने जा रहा है? ठीक है, बायो हैप्पी जिला कौन सा जिला बनने जा रहा है? ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कई पन्योर। ये हमारा जो है अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, जो कि भारत का पहला हैप्पी जिला बनेगा। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा समर्थित इस पहल का उद्देश्य प्रकृति और जैव विविधता को संरक्षित करते हुए विकास करना है। ठीक है, हमारी MS स्वामीनाथन जी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं जिनकी पहल पे इस जिले को जो है बायो हैप्पी जिला बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कई पन्योर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 की थीम क्या है? दोस्तों, हमारा जो 2026 राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है उसको आपको बताना है और इसके साथ साथ ये ही बताना है कि इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो राष्ट्रीय युवा दिवस की जो थीम है, इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड। ठीक है, ये थीम इस बार अडॉप्ट की गई है और जो हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस होता है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए इसकी थीम इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड रखी गई है। 2025 की थीम यूथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर थी। ठीक है, 2025 की युवा दिवस की थीम थी यूथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, तो इस तरह से इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कतर। हमारा जो इसका राइट आंसर होगा कतर। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व पुस्तक मेले के 53वें संस्करण के लिए कतर को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया है, जबकि स्पेन को फोकस कंट्री घोषित किया गया है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लेलैंड की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लेलैंड के वाहन निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है जहाँ पे इलेक्ट्रिक वाहन बनेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सरोजनी नगर के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में अशोक लेलैंड की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। इस संयंत्र का जो लक्ष्य है उस सालाना 5000 ई वाहनों के निर्माण का है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बेहतरीन खबर है उत्तर प्रदेश के लखनऊ क्षेत्र के लिए, जहाँ पे विभिन्न रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS 2.0 नेशनल रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। दोस्तों, उत्तराखंड की पुलिस जो है डेटा एंट्री, डिजिटल पुलिसिंग और रियल क्राइम ट्रैकिंग में तेजी के कारण उत्तराखंड पुलिस ने ICJS 2.0 नेशनल रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है,
जबकि हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो गया उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई साइन स्कीम किस संगठन की पहल है? साइन स्कीम संगठन किस संगठन की पहल है? तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा भारतीय मानक ब्यूरो। भारतीय मानक ब्यूरो ने एक स्कीम लॉन्च की है, साइन स्कीम, जिसका मुख्य उद्देश्य है जिसे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया है, और इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उत्पादों के मानकों, सुरक्षा और ISI मार्क के बारे में प्रशिक्षित करना है। ISI मार्क जो हमारा मोस्टली क्या होता है कि हमारे जो भी उत्पाद बिक रहे होते हैं उसको एक मानक पे उसके मानकीकरण का निर्धारण करता है भारतीय मानक ब्यूरो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 28,000 रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली जी ने यह उपलब्धि हासिल की है। विराट कोहली केवल 624 पारियों में 28,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने का सबसे तेज बल्लेबाज सबसे तेज रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने यह उपलब्धि हासिल की थी। ठीक है दोस्तों, तो विराट कोहली की यह उपलब्धि एक खास है क्योंकि उन्होंने कम पारियों में ज़्यादा रन बनाए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पर रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर रखा जाएगा। जिन्होंने डॉक्टर विष्णु प्रभाकर वाकणकर ने डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने 1957 में भीमबेटका गुफाओं की खोज की थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रमेश कुमार जुनेजा। दोस्तों राइट आंसर इसका हमारा रमेश कुमार जुनेजा हो जाएगा। रमेश कुमार जुनेजा जी को काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह इस संगठन से 15 वर्षों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय वार्ता कहाँ आयोजित हुई? तो आपको बताना है हाल ही में भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय वार्ता कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है अहमदाबाद। ठीक है दोस्तों, अहमदाबाद में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच में मुलाकात हुई, जहां पे भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों को शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पुस्तक अग्नि तरसुलो विकासिंचिना कमलम, ठीक है, तरसुलो विकासिंचिना कमलम किसके जीवन पर आधारित है? ठीक है दोस्तों, ये पुस्तक हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पे आधारित है और यह एक तेलुगु पुस्तक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन और संघर्षों के बारे में ये हमें उल्लेखित करेगी। इसे यारलगड्डा लक्ष्मी प्रसाद ने लिखा है और विशाखापत्तनम में इसका विमोचन किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रूस ने हाल ही में चेतावनी के तौर पर यूक्रेन के खिलाफ कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की? रूस ने हाल ही में चेतावनी के तौर पर यूक्रेन के खिलाफ कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक, आरेस्निक। ठीक है, ओरेस्निक। ठीक है, ओरेस्निक। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ ओरेस्निक नामक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी गति 5 मैक से अधिक है। हाइपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ओरेस्निक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग जो कि हमारा एक
निर्वाचन बॉडी है, एक मतलब संवैधानिक बॉडी है, ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग ECI 21 जनवरी से 23 जनवरी तक नई दिल्ली में इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसका नेतृत्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो आपको बताना है भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिशन सुदर्शन चक्र। मिशन सुदर्शन चक्र का जो मुख्य उद्देश्य है, आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो हवाई खतरे हैं, विशेष रूप से ड्रोन हमलों जैसे आधुनिक खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया गया है। तो आज की टेक्नोलॉजी जिस तरह से एडवांस हो रही है, उस तरह से खतरे भी बढ़ रहे हैं। तो हमारी सरकार ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र नामक एक मिशन का लॉन्च किया है, ठीक है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो आज मंडे 12 तारीख है और करंट अफेयर सीरीज का ये अंतिम क्वेश्चन था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत ही संतोष मिलेगा। नमस्कार दोस्तों।